नमस्ते बच्चों। तो जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू द डेंसर मीडियम। मतलब क्या है कि क्या होगा जब हमारी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है। और हमारा जो हमारा स्फेरिकल सरफेस होगा वो हमारा कनकेव सरफेस है, ठीक है। जो हमारा स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा कनकेव है या कनकेव शेप का हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। तो इसके लिए हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास है ना कोई भी एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस है इस टाइप से, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा सरफेस हो गया, ये हमारा कनकेव स्फेरिकल सरफेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। क्या हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। तो इस वजह से जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा μ1 के इक्वल हो जाएगा। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमारा μ2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा ये कोई पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ओ पॉइंट है जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे, तो आएगी और वो क्या हो जाएगी, वो ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो जो बैंड होगी तो बट एक्चुअली हमें क्या ऐसे दिखाई देगी, वो एक्चुअली हमें ऐसे दिखाई देगी कि वो इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा ये पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट के ऊपर हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट ए पॉइंट हो जाएगा। ए हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमारी इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करेगी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इस पॉइंट के ऊपर हम एक नॉर्मल डाल देंगे ऐसे। तो ये हमारा कौन सा नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल उस पॉइंट के ऊपर है जिस पॉइंट के ऊपर हमारी इंसिडेंट रे है वो स्ट्राइक करेगी ऐसे, ठीक है। तो जो जिस पॉइंट के ऊपर वो स्ट्राइक करेगी तो वो पॉइंट हमारा कौन सा होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक नॉर्मल और डाल देंगे। वो नॉर्मल हमारा किस पॉइंट के ऊपर होगा, वो हमारा नॉर्मल होगा जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नॉर्मल होगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ये हमारा पॉइंट एम हो जाएगा और ये हमारा जो पॉइंट है जिस पॉइंट से हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पास करेगी, ये हमारा पॉइंट पी पॉइंट हो जाएगा। अब हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें हमने देखा था कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगी। जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। और जो हमारी नॉर्मल है उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी वो क्या बनाएगी, वो गामा एंगल बनाएगी। किसके साथ बनाएगी, किसके साथ बनाएगी, ये हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके साथ गामा एंगल बनाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल है, जो हमने डाला है नॉर्मल और जो हमारी इंसिडेंट रे है उसके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, उसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा ना वो हमारा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, वो हमारा एंगल आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, वो हमारा एंगल आई के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। और जो हमारा एंगल आर होगा वो कौन सा होगा, एंगल आर हमारा होगा, ये हमारी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल। तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनेगा ना वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा एंगल आर होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमारी जो रे ऑफ लाइट है ना वो हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा रेयरर मीडियम का वो क्या हमारा μ1 है, ठीक है। और इंसिडेंट रे भी हमारी कौन से में है, वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है उसी मीडियम में है हमारी इंसिडेंट रे भी, ठीक है। और कहाँ पे जाएगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी जहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा μ2 है, ठीक है, साइन आर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे साइन आई बाय साइन आर। तो हमारा जो साइन आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा μ2 बाय
μ1। तो जैसा कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है, उन प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि जब हमारी जब हमने उसमें जो हमारी प्रीवियस वीडियोस है उनमें हमने देखा था कि जो हमारा ये डेरिवेशन है ना, जो हमारा ये फिनोमिना है, ये दो एजम्पशन है, हमारे दो एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। तो जो हमारा पहला एजम्पशन है वो क्या है कि जो जितने भी हमारे एंगल्स बने हुए हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एंगल आई, एंगल आर, ये सारे के सारे बहुत ही छोटे एंगल हैं। और जो हमारा सेकंड एजम्पशन है, वो सेकंड एजम्पशन हमारा कौन सा है कि जो हमारी डिस्टेंस है ना एम और पी के बीच की, वो बहुत ही छोटी है, वो नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। तो इसी वजह से क्या होगा, हम m को है ना रिप्लेस कर सकते हैं p के साथ। और जो हमारा अपर्चर होगा ना, या जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा क्या होगा, ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो ये हमारे एजम्पशंस हैं जिनके ऊपर हमारा ये काम करेगा। अब हमें पता है कि जो हमारा एंगल i है वो क्या है, एंगल i और एंगल r छोटे हैं। तो जो साइन i है, साइन i को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन i को हम i लिख सकते हैं। और जो हमारा साइन r है, साइन r को भी हम कैसे लिख सकते हैं, r। ठीक है, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा μ2 बाय μ1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, μ1i इज इक्वल टू μ2 इंटू आर के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, उस नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो हमारा एंगल आई है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि जो हमारा एंगल आई है वो बनाया किसने है। तो जो हमारा ये एंगल आई है, ये कौन सी दो लाइंस ने बनाया है, एक तो हमारा ये इंसिडेंट रे है, इसने बनाया है, दूसरा बनाया हमारी जो नॉर्मल है उसने बनाया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ओ, तो यहाँ से नाम दे लेते हैं ना, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी ओ, जो हमारा ट्राइंगल ए सी ओ है। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइंगल ए सी ओ है, ए ये पॉइंट है, सी ये पॉइंट है, ओ ये पॉइंट है। तो इसमें देखो जो हमारा गामा एंगल है ना, वो हमारा एक्सटर्नल एंगल है। और हमें पता है कि जो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। और हमारे जो इंटरनल अपोजिट एंगल्स हैं वो हमारे कौन से हैं, अल्फा और आई। ठीक है, तो जो हमारा ये ट्राइंगल है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा गामा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आई प्लस एंगल अल्फा के इक्वल हो जाएगा। बट हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, हमें रिक्वायरमेंट है एंगल आई को फाइंड आउट करने के लिए। तो जो हमारा एंगल आई हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा गामा माइनस अल्फा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल आई, तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, हमें एंगल आर की वैल्यू हो चाहिए। तो अब ध्यान से देखो बेटा कि जो हमारा एंगल आर है वो कहाँ पे बना हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा एंगल आर बना हुआ है, यहाँ पे। तो ये एंगल आर बनाया किस किसने है, एक तो एंगल आर इस वाली लाइन ने बनाया हुआ है, और एक एंगल और ये हमारा आर किसने बनाया हुआ है, इसने बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई, सो फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आई, तो जो हमारा ए सी आई है, ए सी आई ने ये बनाया हुआ है, तो जो हमारा ए सी आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा। तो इसमें ध्यान से देखो, जो हमारा आर है, ये जो हमारी ट्राइंगल है, इसमें जो हमारा गामा एंगल है वो हमारा एक्सटर्नल एंगल है, और वो एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होता है, गामा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। तो जो हमारे इंटरनल अपोजिट एंगल्स है वो कौन सा है, एक तो बीटा है और एक हमारा आर है। तो ये हमारा बीटा प्लस आर के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एंगल आर की वैल्यू चाहिए। तो जो हमारा एंगल आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा गामा माइनस बीटा के इक्वल। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये गामा माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एंगल आई और एंगल आर की तो वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बट अभी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो फ्रॉम ट्राइंगल देखो ए एम सी, तो जो हमारा ट्राइंगल ए एम सी है, ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा एम हो जाएगा, ये हमारा सी। तो ये क्या है, इसने गामा एंगल बनाया हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा 10 गामा होता है वो किसके इक्वल होगा, 10 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कौन सा, हमारा ए एम।
और बेस हमारा कितना है cm। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। और हमें पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा अल्फा बीटा गामा है, एंगल आई और एंगल आर, वो बहुत ही छोटे एंगल्स हैं। तो जो हमारा 10 गामा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, गामा। तो गामा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, am अपॉन cm के इक्वल आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमने गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें अल्फा या बीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी बीटा है ये यहाँ पे बना हुआ है, हमारा जो एंगल बीटा है ना वो यहाँ पे बना हुआ है। तो हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल AMI। तो फ्रॉम ट्राइंगल AMI, तो ये हो जाएगी हमारी ट्राइंगल, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट M है, ये हमारा पॉइंट I है। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल हमारा कौन सा है, ये हमारा एंगल बीटा है। ठीक है, तो जो हमारा 10 बीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 बीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखो, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा AM है, और जो हमारा बेस है वो क्या है, हमारा MI है। ठीक है बच्चों, और हमें पता है कि जो हमारा बीटा एंगल है वो बहुत ही छोटा है। तो जो हमारा 10 बीटा है, 10 बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा 10 बीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, AM/MI के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या आ जाएगी, एंगल I की भी वैल्यू है, यहाँ से एंगल R की भी वैल्यू है, गामा की भी वैल्यू है, बीटा की भी वैल्यू है। बट बचा क्या हुआ है, बचा हुआ है हमारे पास, क्या बचा हुआ है, एंगल I। तो हम एंगल अल्फ़ा, तो हमारा जो एंगल अल्फ़ा है वो हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से देखो ध्यान से, AMO से। सो फ्रॉम ट्राइंगल AMO, तो जो हमारी ट्राइंगल AMO है ये हमारी ट्राइंगल AMO है। ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट M हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट O हो जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा एंगल अल्फ़ा। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10 अल्फ़ा की वैल्यू। तो जो हमारा 10 अल्फ़ा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन MO के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा एंगल अल्फ़ा है वो क्या है, बहुत ही छोटा एंगल है। तो अगर ये एंगल बहुत ही छोटा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AM अपॉन MO के इक्वल आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होगा, क्या करना होगा, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे एंगल I और एंगल R की वैल्यू पुट कर देंगे। तो μ1 इंटू एंगल I, तो एंगल I हमारा किसके इक्वल है, तो यहाँ हमने एंगल I की वैल्यू निकाल रखी है। तो ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा गामा माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, इज इक्वल टू, ये क्या है, μ2 इंटू R। तो μ2 इंटू R हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा गामा माइनस बीटा के इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गामा और मतलब अल्फ़ा बीटा गामा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने अल्फ़ा गामा की वैल्यू है हमारे पास क्या है, AM अपॉन CM माइनस अल्फ़ा कितना अपना, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी AM अपॉन MO, AM अपॉन MO इज इक्वल टू μ2 इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, AM अपॉन CM है, माइनस बीटा कितना है, बीटा की वैल्यू AM अपॉन MI हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा AM है ना वो हर जगह से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, AM को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम AM को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AM कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, μ1 अपॉन CM माइनस μ1 अपॉन MO इज इक्वल टू μ2 अपॉन CM माइनस μ2 बाय MI। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो हमारा ये डायग्राम है, ये हमारा फिगर है। तो जो हमारा P से लेके ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ है उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे हमारा इमेज बनी हुई है और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम V बोलते हैं। जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और हमारा पोल है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं।
अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सारी की सारी जो हमारी वैल्यूज़ है यू वी और आर की, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जितनी भी हमारी वैल्यूज़ होगी वो सारी की सारी नेगेटिव्स होंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी। यू भी हमारा नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा और आर भी नेगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जो सी एम है, अब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट जो हमारा सेकंड एजम्पशन था वो क्या था कि जो हमारी डिस्टेंस है ना m और p के बीच की, वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है। तो हम m को रिप्लेस कर सकते हैं p के साथ। तो हम क्या करेंगे, m को रिप्लेस कर देंगे p के साथ। तो जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे p के साथ, तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी पी सी μ1 बाई पी सी माइनस μ1 अपॉन पी ओ इज इक्वल टू μ2 बाय पी सी माइनस μ2 बाय पी आई। ठीक है, तो अब ये देखो पी सी क्या हमारा, ये पी हमारा पोल है, सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे क्या आ जाएगा, माइनस μ1 बाय आर। अब पी ओ क्या है, ये पी हमारा पोल है, ओ हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम u से इंडिकेट करते हैं, और वो हमारी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, μ1 बाय यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू μ2 बाय पी सी। पी सी हमारा क्या है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, μ2 बाय आर। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, और पी आई हमारा क्या है, पोल से लेके इमेज के बीच की डिस्टेंस है। तो पोल से लेके इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा μ2 बाय वी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें अपना रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, μ2 बाई आर को तो इस साइड में भेज देंगे, और जो हमारा μ1 बाई यू है ना उसको दूसरी साइड में भेज देंगे। तो क्या होगा, ये हमारे पास जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा μ2 बाय, ये आ जाएगा हमारा μ2 बाई आर माइनस μ1 बाय आर, दैट इज इक्वल टू μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू। ठीक है, तो 1 अपॉन आर क्या है, यहाँ पे कॉमन टर्म है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 अपॉन आर को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, μ2 माइनस μ1 बच जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू के इक्वल आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा है माइनस μ1 बाई यू और μ2 बाई वी, और ये इक्वल है किसका, μ2 माइनस μ1 बाई आर के इक्वल है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको लाइक और शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।